हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक और वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमारी कितनी वीडियोस हो चुकी हैं, अराउंड 17 to 18 वीडियो, जिसमें हमारे अराउंड 350 के आसपास एमसीक्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। तो बहुत ही जल्द हम अपनी सीरीज़ ख़त्म कर देंगे। और उससे पहले आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ होती हैं कि सर हमें PDF कहाँ मिलेगी। मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार जब हमारी 500 MCQ सीरीज़ खत्म हो जाएगी ना, जब हमारे 500 MCQs खत्म हो जाएंगे तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एक छोटा सा नॉमिनल प्राइस रखेंगे हम, और विद आंसर्स, जितने क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स हम आपको दे देंगे। देखो, ऐसे तो आप PDF देख लोगे बट आपको फ़ायदा नहीं रहेगा। जो हम साइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वो चीज़ें भी लिख के रखनी है कहीं। उसके बाद अगर नहीं भी लिख के रखोगे, अगर आपने ये क्लासेस देखी होंगी, एक दो बार आपने रिवाइज की होंगी, फिर उसके बाद आप PDF देखोगे ना, आप क्वेश्चन देखोगे तो वो साइड वाली जितनी इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी आपको ऑलरेडी जहन में होंगी, आपको भी हिट कर जाएंगी, वो स्ट्राइक कर जाएंगी। तो उससे पहले अगर आपको PDF देखनी है तो उससे पहले आपको ये क्वेश्चंस भी देखनी है, सीरीज़ भी लगानी है, फिर जाके ही आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती हैं। ठीक है, उससे पहले आप में से अगर कोई भी नया है चैनल पे, एक बार सभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आप में फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियोस, उनको मैं बता दूँ, हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ कवर कर दी हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, वो सारे हमने कवर किए हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से ही हमने बनाई है। अब से पहले हमने कितनी वीडियोस कर दी हैं, कितने क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो अराउंड 360 क्वेश्चंस प्लस जीके ऑफ जम्मू, वो शायद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस पर भी हमने कर दिए हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर उनको भी इंक्लूड किया जाए तो 380 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं इस सीरीज़ के। यस, और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे टॉपिक क्या रहेगा तो आप सबको पता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी अभी तक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स मिले हैं 2024 तक, वो सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी। तो अगर कोई भी चैनल पर नया है, एक बार आप सभी क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आप सबको पता है क्या करना है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक बार लाइक कर देना है, वो नहीं भूलना है। ठीक है, और हाँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने 2 बार लाइक किया। 2 बार नहीं करना है। अगर आपने लाइक करना है या तो 1 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो। ठीक है, 2, 4, 6, 8 बार नहीं करना है, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 0 हो जाता है। चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आई होप आपको GI का पता है। GI बार बार हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे GI। ठीक है, GI का मतलब ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आर गिवन बाई। कौन देता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आपको पता होगा किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है जियोग्राफिकल टैग, जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पाया जाता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हो सकता है उसका टेस्ट हो, उसका स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसकी फ्रेग्रेंस हो, किसी भी चीज़ के लिए दिया जा सकता है। वो एग्रीकल्चरल हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी चीज़ें हो सकती है, उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है अगर वो कुछ स्पेशल हैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर वो पाई जाती हैं। कौन देता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आपको पता होगा एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, DPIIT। एक्चुअल में ये जो GI टैग्स होते हैं ना, ये यही मिनिस्ट्री देती है और यही डिपार्टमेंट देता है। ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, तो ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। देखो, आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, वो लगा देंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बट याद रखना DPIIT एक डिपार्टमेंट है, वो देता है। आपको मैं बता दूँ, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। वैसे जो DPIIT डिपार्टमेंट है ना, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, तो ये यही देता है टैग्स। अगर आपको मिनिस्ट्री पूछी जाए तो फिर आएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 362। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आर गिवन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ। कितने टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं GI टैग्स? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए या फिर 20 ईयर्स के लिए? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 10 साल के बाद, 10 साल तक। ठीक है, कितने ईयर्स तक दिया जाता है? फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद आप इसको रिन्यू कर सकते हो। अगर जिस क्वालिटी, जिस चीज़ के लिए आपको GI टैग दिया गया है, अगर उसी चीज़, वो चीज़ अभी तक मेंटेन रही है तो आपका GI टैग रिन्यू कर दिया जाएगा, वरना आपका GI टैग आपसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 363। एम ऑफ गिविंग GI टैग। क्या है एम GI टैग देने का? टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथोराइज यूज़, बूस्टिंग एक्सपोर्ट, वेरीफाइज ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये सभी एम है टू प्रोवाइड GI टैग। ठीक है, GI टैग इन सभी चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। GI टैग्स आर गवर्नड बाई। GI टैग किस एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं? RTI एक्ट, कंपनी एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? गीगो एक्ट। ठीक है, GI टैग्स आर गवर्न बाई गीगो एक्ट। यहाँ पे गार्बेज इन गार्बेज आउट नहीं है, इसका मतलब है
जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। कब आया था ये एक्ट? तो ये आया था 1999 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है। चलिए, फर्स्ट जियोग्राफिकल टैग्स इन जम्मू एंड कश्मीर वर गिवन टू। पहले जियोग्राफिकल टैग्स किन प्रोडक्ट्स को मिले थे? पश्मीना शॉल को, कानी शॉल, सोजनी क्राफ्ट या फिर ऑल ऑफ दिस। आपको पता होगा जो पश्मीना और कानी है ये तो शॉल है, बट ये जो सोजनी क्राफ्ट है ये क्या है? ये शॉल नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वो जो शॉल्स वगैरह पे करते हैं ना ऊपर से, उसी को हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। तो फर्स्ट जियोग्राफिकल टैग्स किसको मिले थे? तो इन सभी को एक ही साथ मिले थे। कब मिले थे? तो अराउंड 2008 और 9 के बीच इनको ये वाले टैग्स मिले थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 366। क्वेश्चन क्या है? पश्मीना इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। पश्मीना किससे डिराइव करते हैं हम? आइबेक्स से, चंगथांग गोट से, चिरू से या फिर मारखोर से। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पश्मीना इज़ डिराइव्ड फ्रॉम चंगथांग गोट। किसे डिराइव करते हैं हम? तो चंगथांग गोट से हम पश्मीना डिराइव करते हैं। आइबेक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आइबेक्स का आईयूसीएन स्टेटस मैंने आपको वैसे लास्ट क्लास में बताया हुआ था। क्या रहेगा इसका आईयूसीएन स्टेटस? लीस्ट कंसर्न। चिरू, चिरू से कौन से वाला हम डिराइव करते हैं? कौन से शॉल्स या फिर क्या कौन सी वूल डिराइव करते हैं? इससे कौन से शॉल्स बनते हैं? मैंने आपको बताया था शाहतूश शॉल्स। ठीक है, शाहतूश शॉल्स को और क्या बोलते हैं हम? उसी को हम किंग ऑफ शॉल्स भी बोलते हैं। मारखोर मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट हिमालयन गोट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 367। बहुकम इज़ द संस्कृत नेम ऑफ। बहुकम किसका संस्कृत नेम है? ठीक है, यहाँ पे आपको संस्कृत नेम दिया गया है, पूछा है किसका संस्कृत नेम है। पश्मीना का है, सैफरॉन, गुच्ची या फिर राजमा। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बहुकम इज़ द संस्कृत नेम ऑफ सैफरॉन। ठीक है, सैफरॉन को भी जीआई टैग मिला है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। सैफरॉन को इंडिया में क्या बोलते हैं? सैफरॉन की इंडिया में कल्टीवेशन को बोलते हैं हम जेस्ट, गोल्डन जेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोल्डन जेस्ट। कल्टीवेशन इन सैफरॉन इन इंडिया इज नोन एज गोल्डन जेस्ट। कालीन बफी इज़ रिलेटेड विद। कालीन बफी किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? वुड कार्विंग के साथ, हैंड निटेड कारपेट्स के साथ, ख़त्म बंद के साथ या फिर पेपर माशे के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कालीन बफी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी कश्मीर में? सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस की थी? सुल्तान जैनुल आबिदीन ने। किसके साथ रिलेटेड है ये? तो हैंड निटेड कारपेट्स के साथ। ठीक है, किसके साथ रिलेटेड है ये? हैंड निटेड कारपेट्स के साथ। चलिए, ख़त्म बंद वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कश्मीर। भाई ख़त्म बंद किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ख़त्म बंद का आपको पता होगा, वो जो इंट्रिकेट वुड कार्विंग होती है ना, वो सीलिंग्स वगैरह पे आपने देखा होगा, बहुत अच्छी सी होती है वो। उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था कश्मीर में? सुल्तान जैनुल आबिदीन, शाह हमदान, शेख हमज़ा मखदूम या फिर सिकंदर। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ख़त्म बंद वाज इंट्रोड्यूस बाई शाह हमदान। किसके टाइम पीरियड पे? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 370। वॉलनट वुडक्राफ्ट गॉट जीआई टैग इन। जो वॉलनट वुडक्राफ्ट है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं वॉलनट उससे, वो कब उसको जीआई टैग कब दिया गया था? 2011 या 12 में, 2014-15 में, 2020 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप हमें बताएं इसको जीआई टैग कब दिया गया। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 2011 to 12। ठीक है, आपको डेट भी पूछी जा सकती है कि किस चीज़ को कब जीआई टैग दिया गया था। वॉलनट वुडक्राफ्ट को कब दिया गया था? 2011 और 12 के बीच। ठीक है, जो ख़त्म बंद था उसको भी इसी टाइम पीरियड में दिया गया था। जो वॉलनट वुडक्राफ्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था कश्मीर में? तो शेख हमज़ा मखदूम। ठीक है, शेख हमज़ा मखदूम इन द टाइम पीरियड ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने किया था? शेख हमज़ा मखदूम ने। किसके टाइम पीरियड में? तब यहाँ का सुल्तान कौन था या फिर किंग हम बोल सकते हैं कौन था, कौन रूल कर रहे थे? सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 371 देखें आप। पेपर माशे वाज इंट्रोड्यूस बाई। ठीक है, पेपर माशे को कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया था? बुडशा ने, अकबर ऑफ कश्मीर ने, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बुडशा ने भी किया था, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने भी किया था और अकबर ऑफ कश्मीर ने भी किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सुल्तान जैनुल आबिदीन है उन्हीं को हम बुडशा भी बोलते हैं, उन्हीं को हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। ये एक ही ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, इंसान ये एक ही हैं, बस इनके तीनों नाम हमने लिख दिए हैं। आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। वैसे ये ऑल ऑफ दीज नहीं है, ये एक ही इंसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 372। द वर्ड दरुखा मीन्स। दरुखा का क्या मतलब होता है? 2 फेस्ड, 3 फेस्ड, 4 फेस्ड या फिर नन ऑफ दिस। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दरुखा का क्या मतलब है? तो दरुखा का मतलब है 2 फेस्ड। ठीक है, दरुखा का क्या मतलब है? 2 फेस्ड। किससे रिलेटेड है ये? तो सोजनी क्राफ्ट, वो जो मैंने आपको बताया था ना, एम्ब्रॉयडरी जो होती है शॉल्स वगैरह या फिर कपड़ों पे भी होती है वो एम्ब्रॉयडरी, वो दोनों साइड से होती है। ठीक है, जनरली वो नीडल से होती है और हाथों से ही होती है वो एम्ब्रॉयडरी, उसी को हम बोलते हैं दरुखा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दरुखा। किससे रिलेटेड है ये? सोजनी क्राफ्ट से रिलेटेड है। पीएम गिफ्टेड डैश डैश टू क्वीन एलिजाबेथ इन 2015। पीएम ने क्या गिफ्ट किया था क्वीन एलिजाबेथ को 2015 में? राजमा, कनी शॉल, सुलाई हनी या फिर गुच्ची। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सुलाई हनी। ठीक है, सुलाई हनी को भी जीआई टैग दिया गया है। कब दिया गया है? 2021 में दिया गया है। ठीक है, कहाँ की सुलाई हनी? तो रामबन। ठीक है,
कहाँ की ये फेमस है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो रामबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 374, बसोली पेंटिंग गॉट जीआई टैग। इन बसोली पेंटिंग को कब दिया गया है जीआई टैग, 2018 में, 2021 में, 2023 में या फिर 2024 में। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, बसोली पेंटिंग जो है ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में ही आता है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 2023। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है बसोली, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। 375, द्रोणी इज़ द लोकल नेम ऑफ। द्रोणी किसका लोकल नेम है, गुज्जी का, अनारदाना का, राजमा का या फिर सैफरॉन का। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अगर लेटेस्ट जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर में किसी को दिया गया है वो इसी को दिया गया है, अनारदाना को। ठीक है, किस कहाँ का अनारदाना है ये, तो ये भी है रामबन का अनारदाना। कब दिया गया है जीआई टैग, 2024 में, आई थिंक जनवरी 2024 में इसको जीआई टैग मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 376, सैफरॉन इज़ कल्टिवेटेड इन। सैफरॉन को कहाँ कल्टिवेट किया जाता है, पामपुर। ठीक है, पामपुर वुडर्स, फेमस से पामपुर वुडर्स या फिर वुडार भी बोलते हैं, मैंने इसको बोला है। किस सॉइल का बना होता है, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ किस सॉइल के बने होते हैं ये वुडर्स, किश्तवाड़ में, बोथ या फिर नन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बोथ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लाने का ये मतलब है अगर आपको वहाँ पे दिया जाए कि सैफरॉन इज़ कल्टिवेटेड इन कश्मीर डिवीजन ओनली, तो आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि जो किश्तवाड़ है ना वो जम्मू डिवीजन में आता है और यहाँ भी जो सैफरॉन है उसको कल्टिवेट किया जा सकता है, तो यहाँ भी ग्रो होता है सैफरॉन। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 377, गुच्ची इज़ कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। गुच्ची रिसीव्ड जीआई टैग इन 2023। ठीक है, पूछा गया है करेक्ट क्या है, गुच्ची रिसीव्ड जीआई टैग इन 2023, बिल्कुल सही है। गुच्ची इज़ कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। एक वर्ड ने सारी यहाँ पे गेम खराब कर दी, इसको कल्टिवेट नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये नेचुरली ग्रो करता है। ठीक है, ये नेचुरली ग्रो करता है, तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछा गया है करेक्ट क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ओनली बी। ठीक है, सिर्फ बी करेक्ट है, क्योंकि पहला वाला ये नेचुरली ग्रो करता है, इसको कल्टीवेट नहीं किया जाता है। राजमा ऑफ विच रीजन रिसीव्ड जीआई टैग इन 2023। किस रीजन के राजमा ने जीआई टैग रिसीव किया 2023 में, भद्रवाही राजमा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, भद्रवाही राजमा। इसको और क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम किडनी बीन्स, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 379, मुश्क बुज्जी इज़ अ फेमस वैरायटी ऑफ। किस चीज़ की वैरायटी है ये मुश्क बुज्जी, आपको मैं बता दूं ये एक राइस की वैरायटी है। ठीक है, राइस की वैरायटी है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और ये कहाँ का फेमस है मुश्क बुज्जी राइस, तो ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा ये, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल जीआई टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफ जुलाई 2024, ये रहेगा हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप सब ने देना है कमेंट सेक्शन में। आज प्रेजेंटली कितने जीआई टैग्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इसका आंसर आप सभी दो कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लाइक कर दो। और हाँ, मैं आपको कोर्सेज़ के रिलेटेड बता दूँ, आप सब स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर पॉलिटी की थोड़ी सी फ़ी कम कर दी जाए, तो पॉलिटी की हमने फ़ी कम करके अब 599 रख दी है फॉर जीके पीएससी एंड यूपीएससी। ठीक है, डिटेल्ड आपको पढ़ाया जाएगा, उस पर एनटी और एसआई का भी कवर हो जाएगा। और जो हमारी जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़ है, नॉट जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़, वो तो आपको फ्री मिल ही रही है। बट अगर आप चाहते हो कि जीके ऑफ इंडिया पढ़ो, आप ऐसे ही हमसे पढ़ो कम्प्रीहेंसिवली और ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा हाई लेवल का अगर आप पढ़ना चाहते हो, 3000 MCQ सीरीज़ हम कवर करेंगे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली इन 549। ठीक है, 3 महीने का कोर्स रहेगा ये, ओनली इन 549 कम्प्रीहेंसिवली आपका पूरा जीके ऑफ इंडिया कवर कर देंगे हम। ठीक है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को कवर करेंगे। अगर उसके बाद भी हमें टाइम मिला तो और हम एक्सटेंड करके कुछ और MCQs आपको अच्छे से करवा देंगे। जिसको भी अगर ये वाले कोर्सेज परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आप जितना जल्दी हो सकता है आप सभी ले लो। ठीक है, आप सभी ले लो। कहाँ से लेने हैं, आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर दो 6006893955, हम आपको ये वाले कोर्सेज़ का डिटेल बता देंगे। बाकी चैनल पे कोई भी नए हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और हाँ, लाइक करना है, बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर करना है। ठीक है, चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।